गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ जितेंद्र सिंह, आई एम फ्रॉम आई टी रुड़की। और आज की रीनीट सीरीज़ का जो थर्ड लेक्चर है हम आपके लिए लेके आए हैं। आई होप आप सभी को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आप लोगों के ड्यूरिंग एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एज एक्सपेक्टेड उम्मीद करते हैं कि आपको एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन भी देखने को मिले। सो लेट्स स्टार्ट द टुडे लेक्चर। सो इस लेक्चर में जो आप देख सकते हो इसमें इस क्वेश्चंस में पूछा क्या गया है, इस क्वेश्चंस में पूछा गया है कि जो टोलविन बनता है, किस किस रिएक्शंस में फाइनल प्रोडक्ट जो है टोलविन इसमें बन रहा है, किस रिएक्शन में टोलविन नहीं बनेगा, वो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। सो इसको जो है लेट सोल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चंस के अंदर आप देखोगे जो इसमें सबसे पहले जो है क्लोरीनेशन करवाया गया है इसका एक तरीके से। तो यानी कि जो हमारा जो है इसमें बेंजीन से जो ये फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला है यहाँ पे, सर इसमें सबसे पहले तो क्लोरीनेशन करवाइए आप बेंजीन का। तो बेंजीन से क्या बनेगा सर, क्लोरीनेशन हमने करवा दिया तो क्लोरोबेंजीन हमारी बन गई यहाँ पर। क्लोरोबेंजीन के बाद जो है सी एच थ्री इन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, यानी कि एक तरीके से फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन यहाँ पर करवाया गया है। और अल्काइलेशन जब यहाँ पर करवाया जाता है तो उस केस में जो है मिथाइल इसकी जो है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैच हो जाता है, वो मैटर नहीं करता है सर। हम क्या करेंगे, आप दोनों भी ले सकते हो यहाँ पर। तो सर हमारा जो है यहाँ पर क्लोरीन है, तो यहाँ पर जो है मैं ऐसा करता हूँ, ऑर्थो वाला मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ऑर्थो पोजीशन पर मैं मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लगा रहा हूँ। आप पैरा वाला भी ले सकते हो, पैरा वाला भी वो इतना मैटर नहीं करेगा। उसके बाद क्या किया गया है, उसके बाद सर जो इसका Mg मैग्नीशियम यानी कि इसका जो है ग्रिग्नार्ड बनाया गया है यहाँ पर। तो ग्रिग्नार्ड जो बनेगा इसका मैं दोनों ही बना देता हूँ आप लोगों के लिए। ये बन रहा है MgCl, ठीक है। MgCl के केस में मिथाइल जो हमारा यहाँ पर लगा हुआ है प्लस। अगर मैं और ये पैरा वाला भी कंसीडर करता हूँ तो पैरा वाला क्या बनाएगा यहाँ पर, पैरा वाला जो बनाएगा आपका MgCl, पैरा वाले में मिथाइल यहाँ पर आ जाएगा। जब वाटर के साथ आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर दोगे H2O के साथ, तो ये ग्रुप हट जाएगा हमारा, यहाँ से भी ये ग्रुप हट जाएगा। तो यानी दोनों केस में टोल्यूइन बनेगी। इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में यानी हमारी टोल्यूइन तो सर बन रही है, तो यानी कि ये तो करेक्ट है। अब सेकंड वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यहाँ पर जो है सिंपल जो टोल्यूडिन लिखा हुआ है, आप ऑर्थो भी ले सकते हो, ओ टोल्यूडिन भी ले सकते हो, पी टोल्यूडिन भी ले सकते हो, वो मैटर नहीं करेगा। हम ओ टोल्यूडिन लेके इसको सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए ओ टोल्यूडिन का। इसका स्ट्रक्चर होता है NH2 और यहाँ पर जो होता है CH3 ग्रुप लगा होता है, ठीक है सर। अब इसमें क्या करवाया गया है स्टूडेंट, ये सर इसका तो डाइजेशन एक तरीके से डाइजोनियम सोल्ट बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, डाइजोनियम सोल्ट बनेगा इसका। यानी कि ये जो ग्रुप है NH2 ये N2Cl में कन्वर्ट हो रहा है। और उसके बाद ETOH, इतनी फेमस रिएक्शन आप लोगों को ये तो बहुत माइंड में सेट होगी एक तरीके से। तो ये क्या करेगी ETOH सर, ये डाइजोनियम को निकाल देगी इससे। तो यानी कि यहाँ पर जो हमारा जो ये प्रोडक्ट ये जो यहाँ पे बन रहा है वो बन रहा है हमारा CH3। ओके, तो ये हमारा इसमें बन रहा है। तो इसमें तो सर टोल्यूइन तो हमारा यहीं पे बन गया। तो उसके बाद फिर क्या करवा रहे हैं लोग, तो देखते हैं। CRO3 इन द प्रेजेंस ऑफ ACO, यानी कि जो है इसको एक तरीके से इसका जो है एल्डिहाइड बनाने के लिए यूज होता है। पार्सली इसका ऑक्सीडेशन ये करता है। उसके बाद सर ये वुल्फ, ये जो रेजेंट होता है वुल्फ किस्नर रेजेंट इसको बोलते हैं। और वुल्फ किस्नर क्या होता है, इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर देगा टोल्यूइन में। तो इस क्वेश्चंस में टोल्यूइन यहाँ भी बना था और टोल्यूइन यहाँ भी बन रहा है। इस क्वेश्चन में टोल्यूइन यहाँ पर क्यों लिया गया, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जब एग्जाम सेंटर में बैठते हैं तो उन्हें मतलब बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं कि सर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है उस टाइम पे। तो वो क्या करेंगे, अब जिनको तुक्का मारना है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो वो करे, वो क्या सोचेंगे स्टूडेंट कि सर यहाँ पे मेरा टोल्यूइन बन गया तो डेफिनेटली आगे तो टोल्यूइन नहीं बनेगा, रिएक्शन में कुछ और ही बन रहा होगा, तो यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है स्टूडेंट, आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। तो सिमिलरली जो है पिमेलिक एसिड वाला जो पार्ट है इसको सोल्व करते हैं। पिमेलिक एसिड्स में इसमें क्या होता है, इसमें एक तरीके से जो आप इसको ले सकते हो CH2 5 एंड C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, ये होता है हमारा पिमेलिक एसिड। पिमेलिक एसिड्स का जो है आपको एक तरीके से जो है पिमेलिक एसिड का स्ट्रक्चर या पिमेलिक एसिड क्या है वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चंस को जो है एक तरीके से सोल्व कर पाओगे। तो इसमें जब इसको जो है पिमेलिक एसिड्स को रेड फॉस्फोरस HI के साथ जो है हीट किया गया है सर, ये तो हमें पता है कि सिंपली यहाँ पर जो है हेप्टेन बनने वाला, रेड फॉस्फोरस HI लोगे तो एल्केन बनती है। तो इसमें तो सर सिंपल सी बात है कि यानी कि हमारा जो है यहाँ पर हेप्टेन बनने वाला है, सिंपल चेन इसकी बनने वाली है। हेप्टेन के लिए आप
1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये बनने वाली है आपकी अल्कीन यहाँ पर। और अल्कीन रेड फास्फोरस के साथ जो है, और Al2O3 भी यूज किया गया है, यानी कि Al2O3 इन द प्रेजेंस ऑफ Cr2O3, ये भी बहुत फेमस रिएक्शन सा एनसीईआरटी में गिवन है, ये रिएक्शन है। तो ये तो सर हमें पता है कि इसको यानी कि हमारी जो है बेंजीन टाइप कुछ बनने वाला है, ऐसा आपको बनाना है। लेकिन कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, तो यानी कि CH3 बनेगा। अब इस केस में भी टोल्यूइन आपका यहाँ पर ये बनने वाला है। तो ये फाइनल, ये जो है, ओहो, ये जो है आपका यहाँ पर टोल्यूइन जो है आपका यहाँ पर बनने वाला है। टोल्यूइन जो है ये प्रोडक्ट आपका यहाँ पे बनेगा। अब सिमिलर केस में, इससे प्रीवियस वाले केस में भी जो हमारा बीच में जो इन ये जो प्रोडक्ट बना था वो हमारा टोल्यूइन बना था। टोल्यूइन की फर्दर रिएक्शन करवाई गई है, ऑक्सीडेशन करवाया गया है टोल्यूइन का। तो ठीक है सर, टोल्यूइन का ऑक्सीडेशन कर देते हैं। टोल्यूइन का ऑक्सीडेशन करोगे तो CO2H बन गया हमारा बेंजोइक एसिड, ETOH CO3, यानी कि एस्ट्रिफिकेशन सर इसका करवाया गया। तो यानी कि ये जो प्रोडक्ट हमारा सर बन रहा है यहाँ पर, डबल बॉन्ड OET, हमारा जो एस्टर बन रहा है। और एस्टर की रिएक्शन जब डाइबल H के साथ करवाई जाती है तो वो उसको जो है बेंजल्डिहाइड में, एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। तो यानी कि सर डाइबल के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा वो बनेगा CHO। और CHO के जब आप ये रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन आप करवाओगे तो फाइनली जो है ये टोल्यूइन यहाँ पर बनेगा। यानी कि ये भी ऑप्शन अपना करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। अब देखो दो ऑप्शन में जो है आपकी जो इंटरमीडिएट बनी थी टोल्यूइन बनी थी। अगर आप जल्दी में हो क्वेश्चन सोल्व करने में और आपको लग रहा है कि सर टोल्यूइन यहाँ बन गई है, आगे नहीं बनेगी इन दो ऑप्शन में, तो आप ये गलत सोच रहे हो। आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट, इसका जो डी पार्ट है, डी पार्ट ये बहुत अच्छा है। कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं सर, बिल्कुल पता है, पढ़ते हैं इसको। जो इसमें HC ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटाइलिन ये बनती है सर, ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है। अब इस रिएक्शंस में क्या होता है स्टूडेंट, इसकी रिएक्शन जब NaOH Br2 के साथ करवाई जाती है ना, तो ये एक तरीके से जो है ना, इसको आप ऐसे समझ लो, ये है, तो ये इसको Br में कन्वर्ट करता है। इसका रिएक्शन मैकेनिज्म सिंपल होता है, सबसे पहले ब्रोमीन यहाँ पे अटैच हो जाता है, ठीक है, ब्रोमीनियम बनेगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव होगा, ये एक तरीके से जो है CO2 यहाँ से निकलती है गैस, और ये जो बॉन्ड जो है ना इधर शिफ्ट हो जाता है, और ये ऐसे माइग्रेट होके ये बना देता है। इसका रिएक्शन मैकेनिज्म मैं आपको डिटेल में नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है, एग्जाम बहुत नज़दीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें ये बनेगा। अब इसकी रिएक्शन जो है सोडामाइड के साथ आप करवाओगे सर, सिंपल सी बात है, यानी कि हमारी जो यहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा C ट्रिपल बॉन्ड CH बनने वाला है Y। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसमें क्या हुआ है, इसमें आयरन ट्यूब हीट किया गया है। आयरन ट्यूब हीट सर ये रिएक्शन भी पड़ी है, यानी हाँ इस रिएक्शन में तो सर हम जो एक तरीके से जो है बेंजीन बनाते हैं, बेंजीन टाइप एरोमेटिक कंपाउंड बनता है। लेकिन इसमें रेशियो दिया गया है। रेशियो क्या है इसमें, 2x, यानी कि 2 मोल जो है इसमें C ट्रिपल बॉन्ड CH के लिए गए हैं प्लस में, और 1 मोल जो है इसका लिया गया है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इन दोनों को जब आप इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन ट्यूब करवाओगे तो आपको फाइनल प्रोडक्ट जो है यहाँ पर टोल्यूइन बनता है। बिल्कुल बनेगा सर, ये बनेगा, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। द लास्ट वन इज जो है आपका E है यहाँ पर। और E के केस में जो है ये बहुत फेमस रिएक्शंस हैं। मोस्ट ऑफ द बुक्स, अगर आप बुक्स वगैरह देखोगे तो जो बुक्स में भर भर के इस पर जो है क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये बेंजीन इससे बनती है, ये क्या होता है, ये इसके साथ अटैच हो जाता है पॉजिटिव, फिर क्या होगा, ये ग्रुप रिमूव होगा, ये माइग्रेट होगा एक तरीके से, 4 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी OH, ये हो गया OH, फिर से H+ लेगा, ये पॉजिटिव यहाँ आएगा, फिर से ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, फिर से ये 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा एक तरीके से जो है OH यहाँ पे, फिर से पॉजिटिव चार्ज बनेगा ये, यानी कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो टोल्यूइन नहीं बनेगा भाई, यहाँ पर जो बनना है वो बेंजीन बनेगा आपका। बेंजीन आपका यहाँ पर प्रोडक्ट बनने वाला है। तो करेक्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट में जो हमारा पहले केस में बन रहा है बेंजीन, फर्स्ट सेकंड में भी बन रहा है, थर्ड में भी बन रहा है, फोर्थ में बन रहा है, लास्ट वाले में नहीं बन रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें, यानी कि हमारा जो वाला नहीं होगा ABCD, यानी फर्स्ट वन ही हमारा करेक्ट हो जाता है ABCD।
तो ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट आपको सोल्व करना है, इससे आपको जो है इस टाइप के क्वेश्चन लगाने ही लगाने हैं एग्जाम से पहले। यस, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी जब आप करोगे तो काफ़ी सारे कंसेप्ट आपके यहाँ पर क्लियर होंगे। ये एक्चुअली एक क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस को आपको जो है इसमें एक तरीके से बीटा कीटो एसिड्स जो होती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट जो है इस तरीके से डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है, उस पर बेस ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में जो है साइक्लोहेक्सानोन के बारे में पूछा गया है कि भाई किस केस में जो है साइक्लोहेक्सानोन बनता है और किस केस में नहीं बनता है, हमें ये इसमें पूछा गया है। तो इसमें सबसे पहले इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है इसमें आप देखोगे यहाँ पर जो रिएक्शन करवाई गई है आयोडीन यानी कि NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ, सर ये तो आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है, ये जो OH होता है ये किसमें कन्वर्ट होगा, सबसे पहले ये सबसे पहले सर इसमें कन्वर्ट होता है डबल बॉन्ड O, और ये बनेगा, ये सबसे पहले इसको ऑक्सीडाइज करेगा, इसमें कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद कन्वर्ट होने के बाद सर ये बनेगा हमारा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा सर, ये डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे हमारा CO2H में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये क्या हो गया, अल्फा बीटा, बीटा कीटो एसिड है, तो ये निकल जाएगा यहाँ से। निकलने के बाद जो फाइनल बिल्कुल सही दिया हुआ है ये प्रोडक्ट आपका बनेगा इसमें। सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया हुआ है इस केस में क्या है, स्टीरियो पॉजिटिव है, ये डी प्रोटेक्शन का क्वेश्चन है। डी प्रोटेक्शन इसमें क्या होगा सर, इसमें भाई आपका ये ग्रुप आपके निकल जाएंगे फाइनली जो है स्टीरियो पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके ये इंटरमीडिएट बनाएगा यहाँ पर CO2H, और इसमें भी जो है फाइनली -CO2 ये आपका निकल जाएगा, बीटा कीटो एसिड है। ओके, K2Cr2O7 के केस में क्या बनेगा सर, इस केस में जो है ये 2 डिग्री जो हमारी अल्कोहल है इसको इस सर ये ऑक्सीडाइज कर देगा, करवाओ भाई इसको ऑक्सीडाइज, CO2H है। इस केस में भी सर ये निकल जाएगा बीटा, ये बनेगा, ये भी सही है। अब जो फोर्थ वाले ऑप्शन पर आते हैं, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। देखो स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन H2 पैलेडियम जो चारकोल लिया जाता है ये जनरली Bn जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप होता है उसको भी रिमूव करता है, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को भी ये रिड्यूस कर देते हैं एक तरीके से। तो यानी कि ये भी रिड्यूस होने वाला, और ये यहाँ से Bn यहाँ से निकलने वाला है। फाइनली हमारा जो इसमें प्रोडक्ट बनेगा डबल बॉन्ड O, तो ये क्या बन गया, CO2H। सेम है, इसमें भी ये निकल जाएगा, बीटा कीटो एसिड है भाई, CO2 इसमें निकल जाएगी, ये भी सही है सर। अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं, पिमेलिक एसिड, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पिमेलिक एसिड का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए इसका, CH2 5 CO2H CO2H। तो ये पहले क्या करेगा, हीट में वाटर निकालेगा, वाटर निकालने के बाद क्या करेगा, 8 मेंबर रिंग जनरेट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब इस केस में क्या होता है कि जब हम ये 8 मेंबर रिंग यहाँ पर बन गई है, 8 मेंबर रिंग जो होती है स्टूडेंट स्टेबल नहीं होती है, तो ये क्या करेगी, CO2 आपको निकाल दो और इस बॉन्ड को इससे जोड़ दो, तो फाइनली यही बन रहा है, तो यानी ये भी हमारा सही है। लास्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड ग्रुप की आप पढ़ चुके हो भाई, ये सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी है। CO2H में कन्वर्ट होगा सर, CO2H में होगा, सेम यहाँ पर CO2H लगेगा, CO2H यहाँ पर लगेगा, लेकिन बीटा कीटो एसिड से सर ये भी निकलेगा, ये भी निकलेगा, ये भी निकलेगा, ये भी निकलेगा, फाइनली ये बनेगा, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। एंड द लास्ट वन इज, ये होता है, ये लास्ट वन जो है यहाँ पर क्लेजन कंडेंसेशन का एग्जांपल है। इसमें क्या होता है कि बेस की प्रेजेंस में ये नेगेटिव जनरेट होगा सर, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक, CO2ET है, इसको लिख सकते हो आप ऐसे, डबल बॉन्ड O और ये OET यहाँ पे लगा हुआ है, ये नेगेटिव इस पे अटैक मारता है तो ये OET यहाँ से निकल जाता है। तो यहाँ पर जो जो आपकी यहाँ पर जो इंटरमीडिएट जनरेट होगी वो जनरेट होगी आपकी डबल बॉन्ड O और ये CO2ET एथाइल, यानी कि ये एस्टर ग्रुप है, CO2ET होगा ये, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, CO E T, ये ग्रुप है ये। अब इसकी हाइड्रोलिसिस आप करवाओगे तो सिंपली है सर, ये भी सेम बना रहा है जैसा हमारे प्रीवियस केस में बन रहा है, CO2H है, ये निकल जाएगा, ये भी बन जाएगा, तो यानी कि ये भी करेक्ट है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स जो आपको करवाए गए हैं, और इन एग्जाम्पल्स को करने में आपको बहुत सारी चीज़ें जो है सीखने को मिलेगी। बहुत सारा कंसेप्ट आपको देखने को मिला है कि हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो क्या होता है एक तरीके से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर पता होने के बाद क्वेश्चन यही ख़त्म नहीं होता है,
8 मेंबर रिंग बनेगी। वाटर निकालने के बाद ये आपको पता होना चाहिए स्टेबल नहीं है सर, फिर से CO2 निकलेगी यहाँ से, -CO2 निकलेगी, तो फाइनल ये बनेगा। यानी कि सारे ही जो एग्जांपल्स है उनमें जो है साइक्लोहेक्सानोन जो है हमारा बन रहा है। तो साइक्लोहेक्सानोन का जो तो इसके लिए वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें सारे केस में हमारा साइक्लोहेक्सानोन बन रहा है। यानी कि ऑप्शन को आप देख लेना इसमें कौन सा करेक्ट है। ऑल रिएक्शंस में जो है साइक्लोहेक्सानोन बन रहा है, इसमें देख लेना। ओके, यस। तो सोल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जो है ना स्टूडेंट, इसको सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो है ना यहाँ पर आपको पता होना चाहिए ये क्या है सर, ये रेजेंट है। इस रेजेंट को आप क्या बोलोगे एक तरीके से, ये जो है यहाँ पर क्या करेगा एक तरीके से, इसमें जो इंटरमीडिएट बनेगी यहाँ पर, जो आपका जो प्रोडक्ट ये वाला बनने वाला है। अब ये जो यहाँ पर जो काम करता है, Na लिथियम लिक्विड NH3 भी यूज किया जाता है। बर्च रिडक्शन इसको बोलते हैं हम, बर्च रिडक्शन में क्या होता है स्टूडेंट, इसमें अगर डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं तो ये क्या करता है कि जैसे हमारे पास ये जो है यहाँ पर OMe ग्रुप है और CH3 ग्रुप जो है यहाँ पे है, तो जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो होता है वो डोनेटिंग ग्रुप की तरफ अटैच होता है। यानी कि ये भी डोनेटिंग है, इसका +H है यहाँ पर, +H है, ये भी है +M शो कर रहा है, यानी कि डबल बॉन्ड तो यहाँ लगने वाला है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के केस में अलग हो जाता है, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते तो डबल बॉन्ड इस साइड आता है। इसका रिएक्शन मैकेनिज्म जो क्या होता है, इसमें एक इंटरमीडिएट बनती है जिसमें रेडिकल भी होता है और कार्बन आयन भी जनरेट होता है। तो कार्बन आयन इस में एक तरीके से जनरेट होता है रिएक्शन मैकेनिज्म में। तो कार्बन आयन तो डोनेटिंग वालों को तो अनस्टेबल करेगा। जब आप इसमें कार्बन आयन और रेडिकल की एक इंटरमीडिएट बनती है जो एंटी होती है एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होनी चाहिए, तो उस केस में क्या होता है कि जो डबल बॉन्ड है वो इस तरीके से अरेंज होता है कि डोनेटिंग ग्रुप के साथ जब ये अटैच हो तो वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी शो करता है। तो यानी कि सर हमारा जो ये जो प्रोडक्ट बनने वाला है यहाँ पर, ये हमारा ये बनने वाला है। उसके बाद जो है इसका ओजोनोलिसिस करवाना। ओजोनोलिसिस में भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो उस कार्बन का ब्रेक करना जहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन रिच है, इसका जो है यहाँ पर जो +M है, तो ये जो है ये +H है। तो +M जो एक तरीके से +H से ज़्यादा है, इसको डोमिनेट करते हैं, यानी बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। बॉन्ड अगर आप यहाँ से ब्रेक करते हो तो डायरेक्टली आपके पास ये बनेगा। ओके, नेक्स्ट जो है इसका रिडक्शन करवाया गया NaBH4 के साथ। NaBH4 जो होता है ये एस्टर को रिड्यूस नहीं करता है, आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। अगर ये सर एस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा, एस्टर वाला ग्रुप कौन सा है सर, ये है, तो यानी ये तो हमारा एज इट इज आने वाला है, ये रिड्यूस नहीं होने वाला। ये क्या है, ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है, इसको ये करेगा तो डायरेक्टली, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें जो है आपको सबसे पहले बर्थ रिडक्शन में जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच साइक्लिक स्ट्रक्चर में जो इलेक्ट्रॉन रिच वाला जो पार्ट जो ग्रुप होते हैं उस साइड वो अटैच होते हैं। सेकंड वन ओजोनोलिसिस, जिस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वहाँ से आप ब्रेक करोगे। थर्ड वन NaBH4, NaBH4 जो है किसको रिड्यूस करेगा ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट, इसमें जो है देखते ही आपको पता लग रहा होगा सर ये क्या स्ट्रक्चर दे दिया आपने इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। ध्यान से देखो, ये है पायरोलिसिस ऑफ एस्टर, पायरोलिसिस ऑफ एस्टर। पायरोलिसिस ऑफ एस्टर में क्या होता है, ये मैकेनिज्म इसमें होता है। इसमें क्या होता है कि ग्रुसीन एलिमिनेशन हो जाता है, ये यहाँ से निकलेगा, ये ग्रुप निकलेगा, ये यहाँ से निकलेगा, ये यहाँ से निकलेगा, तो सर बनना क्या है, एक्स, एक्स आपका बेंजीन बनना है यहाँ पर। और बेंजीन की रिएक्शंस जो है ये आप लोगों को अच्छे से आती है, एनसीईआरटी में गिवन। इसकी रिएक्शन जब आप इससे करवाओगे तो क्या बनेगा, BHC बनेगा। यानी कि ये रेडिकल मैकेनिज्म इसमें शो होता है, Cl Cl लग जाएगा सर, यहाँ पे Cl लग जाएगा Cl। नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आगे, अगर हम इसको अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करें तो क्या बनेगा। तो इस केस में जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर जो है बेंजीन बन जाएगी Cl 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 135 ट्राई नाइट्रो बेंजीन, ट्राई क्लोरो बेंजीन यहाँ पर बनता है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं इसमें, इसमें हाइड्रोजन एटम कितने हैं, एक HH लगा हुआ इसमें, इसमें कितने हैं HH, यानी कि 6 यहाँ से हो गए, ये तो 6 आ गए। नंबर ऑफ क्लोरीन एटम इन बी में कितने हैं, 6 हैं, तो ये 6 यहाँ से आ गए। नंबर ऑफ क्लोरीन एटम जो है जेड में पूछे गए हैं, 3 आ गए। तो टोटल सम कितना हुआ, 6 और 6 12 और 3 ये 15 आपका आंसर आएगा।
ये क्वेश्चन आपको करने हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जो आने की बहुत ज़्यादा हायर चांसेस रहते हैं। ओके। ओके, नाउ सोल्व दिस क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देख के स्टूडेंट कह रहे होगे सर ये स्ट्रक्चर इतने हेट्रोसाइक्लिक, नाइट्रोजन कहाँ कहाँ लगा हुआ है सर, देखते ही दिमाग काम करना बंद कर गया। ऐसा नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, हम सोल्व करवाएंगे। कंसेप्ट आपको बताएंगे, कंसेप्ट आप सीखिए, उसको अप्लाई करिए। स्ट्रक्चर वगैरह से कुछ नहीं होता है, कंसेप्ट अगर आपको अच्छे से आता तो इजीली आप इसको सोल्व करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको अभी कंसेप्ट बताएंगे, ट्रिक बताएंगे, बहुत इजीली आप इसको क्वेश्चन को सोल्व करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें जो है HCl, यहाँ पे जो HCl यूज किया गया है। ओके, सो सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट आप देखिए यहाँ पे, ये जो नाइट्रोजन यहाँ पे लगा हुआ है, हम्म, अब सही है। तो इसमें क्या स्टूडेंट, आप इसको जब देखोगे तो ये जो नाइट्रोजन है यहाँ पे अवेलेबल है, और जो दूसरा नाइट्रोजन है वो यहाँ पे अवेलेबल है। ये जो नाइट्रोजन है ना, ये लोकलाइज्ड है। ये जो नाइट्रोजन है, ये एरोमेटिसिटी का हिस्सा है। तो जैसा ही हमने आपको बताया था, आप प्रीवियस लेक्चर कुछ देखोगे हमारे, तो उसमें हमने ऑलरेडी ये मेंशन किया हुआ है ये कंसेप्ट। जो आपका लोकलाइज्ड वाला होगा, ये लोकलाइज्ड है, तो यानी कि ये जो HCl है ये एसिड है, तो यानी कि ये यहाँ अटैच होने वाला है, यहाँ अटैच होने वाला। तो हमारा पहला स्ट्रक्चर ये बनने वाला है इस केस में। यहाँ पर आपको देखना कौन सा ज़्यादा मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन है, जो जितना ज़्यादा मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन होगा वहीं पे ही आपका H+ लगेगा, क्योंकि इस केस में बेसिसिटी आपको चेक करनी पड़ेगी। ओके, तो सेकंड जो क्वेश्चन है इस पर, उससे पहले इसको कर लेते हैं। अब इसमें क्या है सर, इसमें ये है, अब pyridine का हम लोग बता चुके हैं, इसमें भी सेम है, ये एरोमेटिसिटी का पार्ट है, एरोमेटिसिटी। और ये जो है लोकलाइज्ड है, ये बेसिक है। ये अपने लोन पेयर नहीं देना चाहेगा, क्योंकि एरोमेटिसिटी का हिस्सा है, लोन पेयर नहीं देना चाहेगा। तो HCl एक एसिड है, तो कहाँ पे अटैच होगा, तो यहाँ पे अटैच होगा, इस वाले नाइट्रोजन पे। इस वाले नाइट्रोजन पे अगर अटैच हो रहा तो सर ये यहाँ पर जो है फॉलो कर जाता है स्ट्रक्चर, ये करेक्ट है। अब इस केस में भी आप बताओ मुझे, ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन लोकलाइज नहीं है, ये रिजोनेंस में जा सकता है। तो यानी कि नाइट्रोजन पर लोन पेयर अवेलेबल नहीं है, ये कम बेसिक है, और ये लोकलाइज्ड है, यहाँ पे कोई रिजोनेंस नहीं हो रहा, तो यानी कि ये ज़्यादा बेसिक है, ये ज़्यादा बेसिक है, तो ये बेसिक है, तो यानी कि हमारा जो HCl है वो यहाँ पर जुड़ने वाला है। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, आपको पहचानना आना चाहिए कि कौन सा नाइट्रोजन जो हमारा लोकलाइज्ड है, एरोमेटिसिटी का पार्ट है या नहीं है, कौन से नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हुआ है वो जो एक तरीके से डिलोकलाइजेशन में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो एक तरीके से जो है यहाँ पर कंपेयर आता है, ये जो एक तरीके से डिलोकलाइज हो रहे थे ये लोकलाइज थे, यहाँ पर रीजनाइज नहीं था। तो यानी कि ये वाला हुआ। इस केस में क्या हुआ, इस केस में ये जो है ये लोकलाइज्ड है, ये एरोमेटिसिटी का हिस्सा है। एरोमेटिसिटी का जो लोन पेयर हिस्से होते हैं वो इतना इजीली जो है पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, तो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट, इसमें जो है इलेक्ट्रोलिसिस, कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस इसमें एक तरीके से करवाई गई है सर, बिल्कुल सही है। इसमें क्या होगा, ये रेडिकल मैकेनिज्म से जाता है सर, ये निकलेगा रेडिकल यहाँ बनेगा, ये निकलेगा ये रेडिकल यहाँ बनेगा, और रिजनस के थ्रू जो है सर डेफिनेटली इसमें बेंजीन बन रही है, बिल्कुल आप सही सोच रहे हो। तो यानी कि हमारी बेंजीन बन रही है इसमें। ओके, और इसके बाद जो है सर इसके साथ करवाया गया है, यानी कि यहाँ पर जो ड्यूटेरियम जो एक तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि सारी पोजीशन पर सर इसके जो है यहाँ पर एक तरीके से ड्यूटेरियम जो हमारा अटैच हो रहा है, बिल्कुल, और आप सही सोच रहे हो। डी 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 डी, यानी कि ये होना, दो ऑप्शन तो हमारे ही होना है। लेकिन इस केस में क्या होगा, इस केस में जो वुड्स रिएक्शन का एग्जांपल है ये एनिड्राइथर, ये वुड्स रिएक्शन आपकी, इसमें क्या होता है, रेडिकल यहाँ है यहाँ है, तो ये रेडिकल आपस में कनेक्ट होते हैं, जिससे आपका जो स्ट्रक्चर बनता है वो इस तरीके से बनेगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ये आपका स्ट्रक्चर बनने वाला है, इसमें बेंजीन नहीं बनेगी। तो यानी हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो फर्स्ट वाला होगा।
तो इसमें जो फर्स्ट वाला है ये अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ये बेसिसिटी का क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन बेसिसिटी का लिया गया है, इसमें सोल्व करते हैं स्टूडेंट। इसमें आपको बेसिसिटी ऑर्डर बताना है। फर्स्ट वन, जब आप इसको देखोगे यहाँ पे बेसिसिटी में, यहाँ पे क्या है कि दोनों ग्रुप जो है क्लोज है, तो इनमें जो है रिपल्सन होता है। रिपल्सन होने की वजह से क्या है कि ये जो है नाइट्रोजन जो है एक तरीके से आउट ऑफ प्लेन हो जाते हैं, स्लाइटली रिजोनेंस नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आप इसको देखोगे ना कि सर आपने बताया था ये पीछे जो क्वेश्चन किया, ये तो रिजोनेंस में बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन रिजोनेंस के लिए ऑर्बिटल्स भी तो होने चाहिए एक प्रॉपर ओरिएंटेशंस में, एक प्रॉपर पैरेलल होने चाहिए ताकि उनमें रिजोनेंस आप करवा सको। तो यहाँ पे रिजोनेंस जो है बहुत कम चांसेस है, तो यानी कि ये इसकी बेसिसिटी सबसे आगे हो गई है, एक्स हमारा आगे हो गया है। अब इन दोनों को कंपैरिजन करते हैं। इन दोनों में क्या है कि एक ही रिंग है हमारे पास, ये जो है यहाँ से आ रहे हैं, ये ऐसे ऐसे डुलोकलाइजेशन हो रहा है। इस केस में क्या हो रहा है, इसमें ये यहाँ 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 फिर इस रिंग में जा रहा है, इसमें इतना ज़्यादा डुलोकलाइजेशन हो रहा है। इसमें इसमें जो है मोर डिलोकलाइजेशन हो रहा है, तो यानी कि इसमें तो फिर लोन पेयर जो है बहुत कम अवेलेबल है, क्योंकि वो बहुत दूर दूर तक रिजोनेंस में जा रहा है, इसमें पास पास जा रहा है। तो यानी इसमें नाइट्रोजन पर जो है लोन पेयर मान लो यहाँ से निकल के यहाँ इस रिंग तक गए, तो अवेलेबिलिटी के चांसेस बहुत कम है, इसमें डिलोकलाइजेशन कम है। तो यानी कि ऑर्डर रहेगा वाई ग्रेटर देन जेड। तो ये जो है एक्स वाई जेड जो है बेसिसिटी ऑर्डर हमारा होने वाला है एक्स ग्रेटर देन वाई के, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाउ द सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट इज आल्सो इंटरेस्टिंग। इस पार्ट में क्या स्टूडेंट, ये जो नाइट्रोजन है ब्रिज हेड कार्बन है, ब्रिज हेड कार्बन के जो लोन पेयर होते हैं ये इजिली डोनेट नहीं करेगा, नॉट इजिली डोनेट। क्योंकि अगर आप इसको बेसिसिटी के लिए जब H प्लस दोगे, आप यहाँ पे जोड़ोगे, तो यहाँ पे तो बेसिकली जो है ब्रिज हेड कार्बन नाइट्रोजन जो ग्रुप लगा हुआ है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और ये जो प्रिडिक्ट रूल को वॉयलेट करता है एक तरीके से। अब सर हमें ये तो समझ में आ गया कि ये लोन पेयर जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेसिक है, ठीक है, अवेलेबल है ये यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद जो है ये नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन इन दोनों को कंपेयर करते हैं। इन दोनों में क्या होता है स्टूडेंट, ये वाली जो नाइट्रोजन होती है ना इस तरह ओपन वाली, इसमें फ्लिपिंग हो जाती है। फ्लिपिंग फ्लिपिंग होने की वजह से क्या है, इसकी बेसिसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है इसके कंपैरिजन में। तो यानी कि इसमें फ्लिपिंग होने की वजह से बेसिसिटी इसकी वैसे डाउन होगी, सबसे हाईएस्ट इसकी आ गई है, क्योंकि इसमें तो एक तरीके से जो है फ्लिपिंग के चांसेस ही बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। तो यानी एसिडिटी का जो ऑर्डर है वो यहाँ पर भी ये रहने वाला है। तो एक्स सबसे ज़्यादा है, फिर वाई है, फिर जेड है, यानी कि जो हमारा लास्ट ऑप्शन यहाँ पर ये रहने वाला है। तो आपने ये बेसिसिटी के दो क्वेश्चन लास्ट में ये सोल्व किए, इसमें बेसिसिटी में भी आपको देखने को मिला होगा कि ये कंसेप्ट आपने सीखा होगा कि इसमें स्टेरिक भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, स्ट्रक्चर को अच्छे से ऑब्जर्व करना है। अगर डिलोकलाइजेशन हो रहा है, डिलोकलाइजेशन तीनों केसेस में हो रहा है, ठीक है, तो उसमें इसमें यहाँ पर क्या था, रेजोनेंस यहाँ पे इतना अच्छा नहीं हो पा रहा था, यहाँ पे रेजोनेंस कम है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेजोनेंस होने की वजह से नाइट्रोजन पर लोन पेयर नहीं था, तो बेसिसिटी उसकी सबसे ज़्यादा थी, दूसरे नंबर पर ये, तीसरे पर ये। तो इस केस में जो हम फ्लिपिंग का भी रोल देख पा रहे थे। ओके, तो आई होप आप सभी को जो है ये आज का जो जो हम लेक्चर लेके आए थे रीनीट सीरीज का, आपको पसंद आया होगा। और ये क्वेश्चन जो है सीरीज के आपको करके जाने हैं रीनीट में जाने से पहले। जैसा कि एक्सपेक्टेड है कि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन भी यहाँ से देखने को मिले, एक्सपेक्टेड है, या फिर सिमिलर क्वेश्चन हो सकता है, सिमिलर कंसेप्ट का क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिल सकता है। सो सोल्व इट, और इस केस में जो है आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम सोल्व करने का कोशिश करिए, अच्छे क्वेश्चन लगाइए जिससे मैक्सिमम कंसेप्ट आपका क्लियर हो। क्योंकि कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गए ना तो ऑटोमेटिकली उस बंदे को फिर टेंशन नहीं रहती है इतनी। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, आपको अप्लाई करना आता है, तो डेफिनेटली आप कॉन्फिडेंस फील करोगे और आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।